अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और सब लोग रोज़े रख रहे होंगे, सेहरी कर रहे होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत दे। इस महीने में क्या होता है कि ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम लोग खुशू खुशू के साथ अपनी नमाज़ें पढ़ें, सेहरी करें, अल्लाह पाक को याद करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें। तो मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट ना इसी से करती हूँ। सेहरी का टाइम में मैंने आज बिल्कुल भी कोई भी ना रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो फिर मैंने जस्ट लास्ट में की थी क्योंकि मैं ना उठी थोड़ा लेट थी, क्योंकि मेरी जो छोटी सी बेटी है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, रात में लेट नाइट सोई थी। तो फिर आँख देर से खुली थी, तो फिर झटपट वाला जो नाश्ता था ना वो बना था। फिर मैंने उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की, बस लास्ट में मैंने थोड़े से इसके क्लिप्स वगैरह ले लिए थे। यहाँ फिर हम आ गए थे किचन में। बाकी दोपहर में हमारा टाइम ऐसे ही गुजरा था कि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। आयत को मैंने कोई चीज़ बना के दे दी थी खाने के लिए, उसके राइस वगैरह। और दिन में तो ऐसा होता है कि सोना ही नहीं होता, तो हम लोग जो है ना, मैं ख़ास तौर पे हम 2 लोग हैं। मैं मेके में आई हुई हूँ, तो मेके का सारा सेटअप है, मेके का किचन है, सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 लोग ही हैं सिर्फ़ और सिर्फ। तो ये कोशिश होती है कि फटाफट ना 2 बजे 3 बजे से मैं इफ्तारी बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने चावल वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे, राइस पुलाव मैंने बनाना शुरू कर दिया था, जो मेरा एंड हो चुका था। उसके बाद मैंने शाम को 5 बजे जाके क्या कहते हैं ना किचन में फिर एंट्री की थी, और फिर आकर मैंने यहाँ पे अफ्तारी बनाना शुरू कर दी थी। अफ्तारी में भी आज मेरा यही मेन्यू था जो मेरा फ़र्स्ट अफ्तारी में था। दही बड़े थे और पकोड़े थे। पकोड़ों में ये होता है कि मैं ना थोड़ी सी सब्ज़ी वेजिटेबल्स वगैरह डालती हूँ। आलू के कतले काट के, ये वैसे भी बनाते हैं, काफ़ी सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं उसको बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ, बना लेती हूँ, कट कर लेती हूँ, जिससे कद्दूकश होता है ना इस टाइप का। और उसके बीच में हरी मिर्च हो गया, प्याज हो गया, वो ऐड करके और फिर मसाले ऐड कर देती हूँ, नमक मिर्च कुटी हुई। और अगर मैं ग्रीन चिली डालती हूँ तो कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालती, क्योंकि फ्लेवर आ जाता है ग्रीन का। फिर यहाँ पे सारे चीज़ें वगैरह इसके बीच में डाल दी थी, इसमें मीठा सोडा डाल के इसको अच्छे तरीके से बना लिया था। अब बारी थी दही बड़ों की। उसकी जो थी ना, दही को करना था हमें, और थोड़ी क्रीम भी मैं उसके बीच में मिक्स कर रही थी। क्रीम जो थी वो दही की थी, तो इनका मैंने कर लिया था। ये दूध रखा हुआ था चाय के लिए। यहाँ पे ना मज़े की ना तैयारी चल रही है। आप लोगों से मैं एक बात शेयर करूँगी कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, सब बेटियों के, क्योंकि नसीब अल्लाह पाक ना सबके अच्छे करे। क्योंकि जो नसीब है ना, सिर्फ नसीब ही नहीं इंसान को मिलते। तो आप लोग भी अपनी बेटियों के लिए दुआएं मांगा करें कि अल्लाह पाक बहुत अच्छा नसीब दें। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान का बहुत बाबरकत महीना है और इसमें नेकी करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। मतलब कि हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए और टाइम से हमें अपने सारे काम करने चाहिए। जैसा कि हम सूरज तुलू होता है और गरूब होता है, तो हम उसके साथ ही खाना खा रहे होते हैं और पी रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, अफ्तार कर रहे होते हैं। तो हमें आम रूटीन में भी अपनी इस जो होती है रूटीन को रखना चाहिए। लेट नाइट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, घर के बने हुए पकवान खाने चाहिए। ऐसा है कि लोग बहुत ज़्यादा सिंपल अफ्तारियाँ भी करते हैं, सिंपल खाने खाते हैं लोग, इतने ज़्यादा चटपटी चीज़ें नहीं खाते। लेकिन ये एक रमज़ान का महीना आता है, इसमें तो सब जो डाइटिंग करने वाले लोग भी होते हैं तो वो भी ये चीज़ें छोड़ देते हैं और एक महीने के लिए बहुत खुलकर खाते हैं और सारी चीज़ों के फ्लेवर लेते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब जो रमज़ान की ट्रांसमिशन आती है, रमज़ान के जो बहुत ज़्यादा अच्छे ड्रामे आते हैं पाकिस्तानी, जो अच्छे होते हैं देखने वाले, जिसमें रोज़ा अफ्तार हो रहा होता है, सेहरी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है वो ऐसी चीज़ें देखने का मूड होता है, मज़ा आता है। पुरानी यादें याद आती हैं कि जब हम छोटे होते थे तो इस तरह रमज़ान के ड्रामे आया करते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत अच्छे आते हैं, वो भी देख कर अच्छा लगता है, टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। आप लोगों ने बताना है आप लोग कौन से आजकल से रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं, कौन से चैनल्स की बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ये भी मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों के घर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाई जाती है अफ्तारी के बीच में, मतलब अफ्तारी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद की जाती है, चाहे वो पकौड़े हो, चाट हो, या फ्रूट ट्रैफल हो, या फिर फ्रूट चाट हो, या चने वाली चाट हो। इन सब चीज़ों में से आप बताएं कि आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद की जाती है। हमारे घर में तो मस्ट पकोड़े लाजमी होते हैं, कुछ हो मतलब कि लाजमी, तो आपके मतलब सारे रमज़ान में ना पकोड़े लाजमी होते हैं। तो वो मतलब हर तरह के पकोड़े बनते हैं, लेकिन हमारे घर में सादा इस तरह के पकोड़े बनते हैं जैसा कि मैं अभी बना रही हूँ और फटाफट काम हो रहा है। क्योंकि साथ जो मेरी बेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें उठाती है और फिर वो सिंक के
ऊपर पटकती है या फिर वहाँ से पटक के नीचे पटकती है। तो उसके यही काम थे। ये जो आपको बीच में से एक बास्केट दिखा होगा रेड कलर का वो, या हाथ भी दिख रहे होंगे, तो ये मेरी छोटू सी बेटी आयत और यहाँ पे लगी हुई है मेरे साथ। ये देखें, अब उसने चीकू उठा लिया, चीकू वापस रख दिया। और हाँ, आप लोगों ने ये भी बताना है, अगर आप लोग जो लोग भी मेरे ब्लॉग देख रहे हैं रमज़ान की, ये जो सेहरी से लेकर अफ्तारी तक, तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के आजकल रोज़े कैसे लग रहे हैं, मौसम कैसा जा रहा है आप लोगों के, आप लोग किस किस सिटी से हैं, ये भी आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप कौन कौन सी सिटी से हैं। तो अच्छा रहेगा जो कमेंट सेक्शन होगा, ये नहीं कि नाइस माशाल्लाह, इसके अलावा भी तो कोई कमेंट सेक्शन होना चाहिए ना, कमेंट करके बताना चाहिए कि आप लोग किस किस शहर से देख रहे हैं। तो ये लाजमी आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। मेरा हिसाब कुछ इस तरह है कि जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो मैं पाकिस्तान के मीरपुर ख़ास शहर से होती हूँ, और जब मैं मेके में होती हूँ तो मैं पाकिस्तान के हैदराबाद शहर से होती हूँ। तो आप लोगों ने बताना है आप लोग कौन कौन से सिटी से हैं, कौन कौन से शहर से हैं। चलें, यहाँ पे मेरी अफ्तारी हो गई है डन। यहाँ पे सारे जो है शरबत वगैरह मैंने बना लिया है, दही बड़े भी मैंने मिक्सअप कर लिए हैं। दही बड़े वैसे ही वो जो ग्रीन पुदीने इसकी चटनी वाले बनाए थे मैंने, हरी मिर्च के। और यहाँ पे ये जो सारा जो है फ्रूट वगैरह मैं कट कर रही थी और फ्रूट चाट भी बना रही थी। और यहाँ पे जो धो के रख ली थी मैंने खजूरें मैंने धो के रख ली थी। यहाँ पे फेंटा जा रहा था दही बड़े का सारा मिक्सचर भी फेंट लिया था और सारी चीज़ें डन होती जा रही थी ऑलमोस्ट। और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रख देनी थी और इसके बाद मैंने अंदर रूम की तरफ लेकर जानी थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी छोटी सी बेटी होती है, तो फिर एक एक चीज़ ही करके हम लोग उठा रहे होते हैं और अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। दस्तरखान के ऊपर बिछा के रख के और सब ने दुआ मांगनी होती है। और मेरी ये जो छोटी सी प्यारी सी मेरी गुग्गू बेटी है ना, ये भी दुआ मांगती है। इंशाल्लाह जब टाइम होगा ना तो मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँगी, क्लिप बनाऊंगी छोटा सा, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टाइम बहुत जल्दी भाग रहा होता है अफ्तारी का। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, यहाँ सारा कुछ रेडी हो चुका है और सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। और इसके बाद अब हम लोगों ने सर्व करनी है, वहाँ पे रखनी है। और आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक हो बहुत ज़्यादा, और रमज़ान की दूसरी अफ्तारी मुबारक हो। इसके बाद हम चलते हैं अगले व्लॉग की तरफ। आप लोगों को ज़रा भी व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।